बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो 6.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं 3 वर्सेस आपको बताऊंगा जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम उनकी साइड्स को फाइंड करेंगे कि साइन क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो जो हर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर है, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा, ये थीटा इज द एंगल, ठीक है। और सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा और टी स्टैंड फॉर टेन थीटा। तो दीज आर द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने 3 वर्सेस सम पीपल हैव। अब जो फर्स्ट लेटर है ये साइड को बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में जो सीधी साइड होती है, जो एंगल के साथ होती है, इसको एडजेसेंट या बेस बोलते हैं। और जो सीधी लाइन होती है, वर्टिकल साइड होती है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है, दिस इज द लॉन्गर वन साइड, 90 के ऑपोजिट होती है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो हमारे पास सम पीपल हैव, तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। तो सम पीपल हैव, ठीक है। अब कॉस के लिए हम क्या बताएंगे, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और टेन थीटा के लिए हम लिखेंगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो मतलब टेन थीटा किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो साइड हमारे पास हॉरिजेंटल साइड होती है इसको हम बेस कहते हैं। वर्टिकल साइड को जो बिल्कुल सीधी होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होती है, थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है, और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होती है। ये पहले भी बात हो चुकी है। अब हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सम पीपल हैव, ठीक है जी। सेकंड जो है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, cos थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और तीसरी साइड मेरे पास क्या है जी, tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। ओके जी। अब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इनवर्स भी हैं। साइन का जो इनवर्स है वो क्या है, कोसेकेंट थीटा। ये किसका इनवर्स है, साइन का। इट्स मीन साइन होता है सम पीपल हैव, तो ये होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मतलब उसके ऑपोजिट होगा। अच्छा जी। कॉस का जो रेसिप्रोकल या इनवर्स जो होता है वो सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा। ये कॉस और सीकेंट ऑपोजिट है। तो कॉस ये होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो हम बेस को नीचे लिखेंगे, ब्राउन हेयर हाइपोटेनियस को ऊपर लिखेंगे, ठीक है जी। और टेन का जो इनवर्स है वो क्या है, कॉट है। क्या है, कॉट। और टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो प्रॉपर ब्रशिंग ऑपोजिट, हमने उल्टा काम करना है, पहले नीचे से ऊपर शुरू करना है, ठीक है जी। तो कोसेकेंट साइन, सीकेंट कॉस और कॉट टेन का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगली बात, ये आपके पास 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं, ठीक है, 4, 5, 6। अब मैं जो है इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला जो है वो 7 लिख रहा हूं। 7 ये है, टेन थीटा जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करें तो आपके पास 10 आ जाता है, ठीक है।
इसी तरीके से अगर जो है मैं ये आठवीं प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोण थीटा जो कि tan का इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है, तो कोण थीटा किसकी इक्वल होगा, cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुकी हैं। फिर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रह जाएंगी जो कि टोटल मिला के 11 हो जाएंगी। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो ये चैप्टर नंबर 6 जो होगा ये आपके लिए बहुत इजी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और जो बेस है अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस 3 है, और थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर साइड है और ये हाइपोटेनियस है। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप एंगल चेंज करेंगे, थीटा लेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर आप फाई एंगल लेंगे तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी और एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एंगल के साथ वाली साइड को क्या करना है, बेस लेना है। अगर एंगल इधर बन रहा है, अगर देखें ये दो साइड्स आपको नजर आ रही हैं, एंगल ऊपर बन रहा है, तो एंगल के साथ वाली साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहां एंगल बन रहा है हमारे पास, तो ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस कहलाएगी। नाउ सी द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव। अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग बीसी परपेंडिकुलर है ओवर ए बी, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है। तो बीसी की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। दिस इज आवर आंसर। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। cos थीटा सेकंड पार्ट है इसका। cos थीटा किसकी इक्वल होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मीन बेस, हेयर मीन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो थीटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बेस क्या है, ए बी। जब भी साइड को लिखना है तो ऊपर लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो उसके बाद हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है। अब वैल्यूज पुट कर दें, ए बी की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस ए सी जो है वो क्या है, 5 है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है tan थीटा। मैं यही कर लेता हूं, tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर जो है ये साइड है परपेंडिकुलर और ये है बेस है। तो बी सी ओवर ए बी, बीसी की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3, 4/3 tan थीटा आ गया, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ पार्ट में सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा, सीकेंट किसके इनवर्स होता है, सीकेंट कॉस का इनवर्स होता है। किसका इनवर्स होता है, कॉस का। तो कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो इसको हमने यहां से बेस ओवर हाइपोटेनियस लिखना है, नीचे से ऊपर शुरू करना है। वैसे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आ रहा है तो कर्ली ब्राउन हेयर होता है, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहां पर देखें हाइपोटेनियस क्या है, एसी, और बेस है ए बी। तो इनकी एसी की वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 3। अब जरा ख्याल कीजिए, cos थीटा किसकी इक्वल था, 3/5, और सीकेंट थीटा क्या आ रहा है, 5/3। ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इनवर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ है वो कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट किसका इनवर्स होता है, साइन का, ठीक है। सम पीपल हैव, तो इनवर्स वाले फंक्शन को लेके पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है जी,
यहाँ पर हाइपोटेनियस पहले देख लें, ए सी ओवर परपेंडिकुलर है बी सी। ए सी की वैल्यू है 5 और बी सी की वैल्यू है 4, तो 5 ओवर 4। ठीक है, अब मेरे पास एक फाइव का क्वेश्चन आ रहा है, कॉट 5, 6 पार्ट में आ रहा है कॉट 5, थीटा नहीं फाइव आ रहा है। पहली बात देखिए, कॉट किसका इनवर्स होता है? कॉट जो है वो tan का इनवर्स होता है। tan क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो वही लिखेंगे प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग। तो इनवर्स है तो मैंने नीचे से शुरू किया है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां देखें फाइव में परपेंडिकुलर क्या होगा। अब हमने फाइव एंगल को देखना है, तो फाइव के साथ ये क्या है? बेस है, क्योंकि फाइव के साथ ये एंगल बना रहा है, इस साइड के साथ एंगल बन रहा है ना, तो जिस साइड के साथ एंगल बन रहा होता है वो बेस होता है। तो ये बेस कहलाएगा मेरे पास, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो मेरे पास बेस वाली कौन सी साइड है? बी सी, और परपेंडिकुलर ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो ए बी। तो वैल्यूज पुट कर दें, बीसी की वैल्यू है 4 और ए बी की वैल्यू है 3। फिर है tan 5, tan किसकी इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग। आप परपेंडिकुलर 5 के अकॉर्डिंग देखें, 5 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड है ए बी, और बेस क्या है? बी सी, क्योंकि 5 के साथ 5 बी सी, बी सी के साथ 5 जो है वो एंगल बना रहा है, जिस साइड के साथ एंगल बनेगा वो बेस कहलाएगा। तो बी सी, और इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करें, ए बी की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है, 3/4। ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिए, कोस जो है वो किसके लिए? 4/3, और tan फाइव किसकी इक्वल है? 3/4। तो एक दूसरे के इनवर्स वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ 2-3 पार्ट्स रह गए हैं, यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की ही तरह है, लेकिन इसमें वैल्यूज नहीं लिखी गई। हमारे पास उसमें जो है वो वैल्यूज की जगह ए बी सी साइड्स ही बताई गई हैं। बी केयरफुल, वर्टेक्स जो होता है ट्राइंगल के जो कोने होते हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं, वो कैपिटल लेटर से आते हैं, ए बी सी कैपिटल लेटर से हैं। जो साइड होती है वो ऑपोजिट टू वर्टेक्स होती है, वो स्मॉल होती है। ये देखिए, सी के ऑपोजिट मैंने ब्लैक से लिखा है, बी के ऑपोजिट साइड जो है वो बी है। फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल जो बी है ये लेंथ ऑफ द साइड को बता रही है, लेंथ ऑफ द साइड को बता रही है, जो स्मॉल लेटर्स हैं जिनको मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये साइड्स हैं। मैं इधर भी लिख देता हूँ साइड्स। अच्छा जी, और ये क्या है? वर्टेक्स। रेशियोस में हम साइड्स को इस्तेमाल करते हैं, एंगल को और साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल आ रहे हैं, थीटा एंड फाइव। ये जो बॉक्स बना होता है, बॉक्स का मतलब है 90 डिग्री है। यहाँ अंडरस्टूड है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? हाइपोटेनियस रहेगी। ये साइड हमारे पास हाइपोटेनियस रहेगी, 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो साइन थीटा है। अब साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव, आप एक बताएं, परपेंडिकुलर जो है थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा के साथ ये वाली साइड बेस है क्योंकि इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, और ये वाली परपेंडिकुलर होगी तो थीटा के अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी, और बेस क्या हो गया? बी सी, और इनकी साइड्स लेंथ क्या है? ए बी सी की इक्वल है, और डी सी जो है वो ए की इक्वल है। दिस इज आवर आंसर। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं।
cos थीटा, curly brown hair। अब बेस क्या है? दिस इज बेस BC। यहां पर एक मिस्टेक हुई है, हाइपोटेनियस जो है वो क्या है? AC है। ओके, और AC की जो लेंथ है वो किसकी इक्वल है? B की इक्वल है बेटा, ये करेक्शन करनी है। अच्छा, सेम यार, cos curly brown hair, तो बेस क्या है मेरे पास यार? ये BC जो है वो क्या है? बेस है BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें, BC A है, BC की वैल्यू A है, और हाइपोटेनियस क्या है? B है। दिस इज आंसर। नौ जो है मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं, साइन फाई। फाई, इस एंगल को बोलते हैं फाई, और इस एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो फाई हमारे पास ये एंगल है, तो ये एंगल किसके साथ? ये तो हाइपोटेनियस है, अंडरस्टूड है, 90 के ऑपोजिट है। तो फाई जो है वो इस ए बी के साथ एंगल बना रहा है, तो ए बी इज द बेस, और फाई की जो ऑपोजिट साइड होगी जो कि बी सी आ रही है, दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास साइन किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर। सम पीपल हैव, अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? BC है, फाइव के ऑपोजिट। ठीक है, अब फाइव वाली बातें कर रहे हैं तो फाइव को कंसीडर कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनियस अगेन वही साइड है AC। BC की वैल्यू है A और AC की वैल्यू है B। एक और फाइव वाला फंक्शन लेते हैं, tan फाइव, 6 पार्ट में है tan फाइव। tan किसकी इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है? यहां पर फाइव के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, BC साइड परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है? AB, जिसके साथ एंगल बन रहा है। अब इनकी वैल्यूज क्या है? BC की वैल्यू है A और C, A ओवर C, tan फाइव जो है वो A ओवर C है। ठीक है, अब इसी तरह बेटा आप बाकी साइड्स को भी मालूम कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं, और इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 को कंप्लीट हमने सॉल्व किया है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको कॉन्सेप्ट दिया है, और कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? 3 बेसिक होती हैं, और 3 उनकी क्या होती हैं? इनवर्स होती हैं, को रेशियोज होती हैं। और दूसरी बात यह है, इनवर्स होती हैं, और को रेशियोज भी मैं अगले क्वेश्चन में आकर आपको समझाऊंगा। इसमें को रेशियोज अभी नहीं समझाई, अभी इनवर्स रेशियोज बताई हैं। साइन के लिए कोसेकेंट होती है, कॉस के लिए सीकेंट को रेशियो सॉरी इनवर्स रेशियो होती है, और टेन की कॉट होती है। और दो वैसे आपको बता दिए हैं क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका प्रूफ क्वेश्चन में करवा देते हैं कि ये कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा हमारे पास होता है सम पीपल हैव, कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर। आप देखें, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस ओवर क्या हो जाएगा? बेस। ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस से क्या हो गया? कैंसर। परपेंडिकुलर ओवर बेस बच गया। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसकी इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर ब्रशिंग किसकी इक्वल होता है? टेन थीटा की इक्वल होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा किसकी इक्वल आ गया? टेन थीटा के इक्वल। प्रूफ हमने कर लिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।